कई को बाकी 8 गो बाकी है। कहाँ तक बताए थे? 17 तक। 16 नहीं बताए थे। 16 आज बता देते हैं, लिखो। 16 आज बता देते हैं, लिखिए। क्वेश्चन ध्यान से सुन के लिखना है, देख कर नहीं लिखना है क्योंकि हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे। सुनकर इसलिए लिखना है क्योंकि क्वेश्चन सुनकर लिखने से लिखते लिखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाता है, फिर सॉल्यूशन भी समझ में आ जाता है। जैसे क्वेश्चन एक समलंब 16 नंबर एक्सरसाइज का 14.2। एक समलंब पी बी सी क्यू, दोबारा बोलें, एक समलंब पी बी सी क्यू, एक समलंब पी बी सी क्यू जिसकी समांतर भुजाओं क्यू सी तथा पी बी में 7:5 का अनुपात है। क्यू सी तथा पी बी में 7:5 का अनुपात है। एक आयत ए बी सी डी में से काटी गई है। कहाँ से काटा गया है? एक आयत ए बी सी डी में से काटी गई है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। वो आकृति में दिखाएंगे, हम आकृति देंगे। तो यहाँ आकृति बना के देते हैं। एक आयत है, आयत का नाम क्या है? अभी बोले होंगे कि आयत के नाम है ए बी सी डी। तो चित्र में यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ पे डी है, और इसी चित्र में पी क्यू है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो शुरू से। एक समलंब पी बी सी क्यू, बस पी बी सी क्यू, पी बी सी क्यू, यही है समलंब पी बी सी क्यू। पी बी सी क्यू जिसकी समांतर भुजाओं कौन कौन है? क्यू सी पी बी। क्यू सी मतलब नीचे वाला, पी बी मतलब क्यू सी थोड़ा बड़ा लग रहा है, और पी बी छोटा लग रहा है। इतना समझ में आता है कि बड़ा जो है वो कितना है? 7, क्योंकि क्यू सी उसमें दिले है क्यू सी अनुपात पी बी। क्यू सी अनुपात 7 नहीं, क्यू सी अनुपात 7 नहीं, क्यू सी अनुपात पी बी कितना दिए हुए? हाँ, वो तो है ही है कि क्यू सी अनुपात पी बी बराबर 7 अनुपात, मतलब क्यू सी के जगह आप कितना बैठाना है? 7। तो पी बी के जगह आप कितना बैठाना है? ये अनुपात में है, मतलब अगर क्यू सी 7 के बजाय 14 हो जाएगा तो पी बी उस हिसाब से फिर 10 हो जाएगा। या क्यू सी अगर 21 हो गया तो उसके हिसाब से पी बी 15 हो जाएगा। क्यू सी अगर 28 हो गया तो उसके हिसाब से पी बी, मतलब अनुपात ही बतलाता है ना कि 7:5 है। हो सकता है 14:10 हो, लेकिन कट के कितना आएगा? हो सकता है 21:15 कट के कितना आएगा? तो ये अनुपात में है, तो
7 और 5 एग्जैक्टली होगा, ये कह नहीं सकते, हो सकता है कि 28 हो और ये कितना हो, हालांकि कट के कितना आएगा, तो ऐसा सिचुएशन में एजा x लगा देना चाहिए और एजा भी कुछ लगा देना चाहिए। तो क्वेश्चन में तो 7:5 दे रहे, लेकिन हम x लगा दिए, 7x और 5x। आगे, यदि समलंब का क्षेत्रफल, यदि समलंब का क्षेत्रफल, और बगल में ले देखोगे तो BC दिले हैं, BC दिए हुए 5 सेंटीमीटर। यदि समलंब का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 4/7 भाग है, तो भुजाओं QC तथा PB की लंबाइयां ज्ञात करें। भुजाओं QC तथा PB की लंबाइयां ज्ञात करें। ये तो फिगर अधूरा, तो फिगर अधूरा। पुराना किताब में देखो तो मीटर नहीं होगा, यहाँ सेंटीमीटर साफ साफ झलक रहा है, तो फिर वो मीटर में नहीं होगा। 5 मीटर है, तो या तो सब के सब मीटरे में होगा या सब के सब सेंटीमीटर में होगा। मीटर में है, चलो 5 मीटर। अब 21 मीटर कौन है, DC। ये पूरा के पूरा है 21 मीटर। अब कंप्लीट हो गया फिगर, ये फिगर भी जोड़ लो, क्योंकि इसके बिना कैसे बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि समलंब PBCQ का क्षेत्रफल, समलंब PBCQ का क्षेत्रफल पूरे आयत के क्षेत्रफल का 4/7 भाग है। तो मान लेते हैं कि एक्सरसाइज का 14.2। क्वेश्चन नंबर 16 में दिए हुए है कि वो जो समलंब है, समलंब, क्या नाम है समलंब का, वहाँ देख के बताइए। PBCQ, समलंब PBCQ का क्षेत्रफल कितना लिखें, समलंब PBCQ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आयत कौन सा आयत, ABCD के क्षेत्रफल का 4/7। समलंब PBCQ का क्षेत्रफल ABCD आयत के क्षेत्रफल का 4/7। अब समलंब PBCQ मतलब जो भी है, इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 गुने A + B, लिखते हैं A
प्लस बी गुने एच। उधर आयत की क्षेत्रफल बोलो, लंबाई गुने के तो कह रहा है ढक्कन बिना डिब्बा वाला, आधार गुने क्या पगलेट है, अरे 4 7 तो बात के बात है, यहाँ पगलेट गिरी क्या कर रहा है, आधार गुने ऊंचाई बोल रहे हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, भोरे भोरे नींद आ रहा है रे, लंबाई गुने चौड़ाई 1/2। अब ध्यान से अगर देखें तो सम लंब पी बी सी क्यू, इसमें ए बी किसको किसको माने, बहुत कम के पता चल रहा है कि ए बी किसको माने, ए बी कौन हो जाएगा 5x और 7x, मतलब ऊपर वाला अगर a हो गया तो नीचे वाला b, यानी a की जगह आप किसको बैठा दें 5x, अब b की जगह पे 7x। हाइट बोलो 5 बराबर, उधर लंबाई चौड़ाई देखते हैं, आयत की लंबाई कितना 5 नहीं है, आयत की लंबाई जो है वो 21 है और उसकी चौड़ाई कितना नहीं है 5 है, गुना 4/7, 7 तिया 21 कट गया, और वैसे तो 5 से 5 भी कट जाएगा, बराबर में ना है, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 गुने ये दोनों अगर जोड़ दें तो 12x बराबर कितना 12, ऐसे तो पहले 2 से काटो, 2 6 के 12, और फिर 6 से बराबर है तो कट जाएगा, x बराबर कितना 2, x बराबर 2 हो गया, मतलब निकालना है क्या पी बी कितना है, वहाँ पे लिखल कितना है पी बी है 5x, तो लिखो 5 गुने 2, कहा है कि x के मान 2 है तो 5 दूनी कितना हो गया 10 मीटर, और नीचे फिर क्यू सी कितना है 7x, 7 और x मने तो बोलो गुना करके 14 मीटर हो गया, यही निकालना था, यही आंसर है, बन जाएगा। पिछला वाला बना है कल वाला, तो पिछला क्लास वाला झूठ कैसे बोलते हो, हाँ लास्ट एक का तो सब बना है, इसका तो चेक करना बेकार है, आगे बन जाएगा दोनों से, पिछला बना है नहीं बना है तो बना लेना, ठीक है 2 दिन 3 दिन में बना जरूर लेना उसको, अभी चेक नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लो, आगे अगला लिखो, अभी नहीं चेक करेंगे हम तब तक नहीं चेक करते हैं जब तक कि वो वीडियो तुम्हारे पास पहुंच नहीं जाता है, पहुंच जाएगा उसके बाद देखेंगे। 18 नंबर 17 में निकी कहाँ था 17 में आया था तो कि 17 में एक दिन आया था अच्छा तो ठीक। 18 चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर है। तुम इधर आओ, इसको इधर भेज, ऐसे भी लिखल है, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। इधर ही खिसकना नहीं चाहते हैं, इसको कितना बार हम समझाएं, तुम इधर इसको उधर भेजो, ऐसे भी इसका पूरा लिखा हुआ है, पूरा बना हुआ है, तो इसको उतना नुकसान नहीं होगा। चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर है। फिर से बोलें, चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर, और इस पर सम्मुख शीर्षों बी तथा डी से डाले गए
लंबों की लंबाई, विकर्ण AC बराबर कितना बोले 15 सेंटीमीटर, और इस पर सम्मुख शीर्षों B तथा D से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर से बोल दें, अच्छा हम ही बोल देते हैं। एक चतुर्भुज ABCD में या का जो भी रहे, ABCD में या ABCD का विकर्ण AC बराबर 15 सेंटीमीटर है, और इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि 17 तो कल ही बता दिए थे। एक चतुर्भुज किसी भी तरह से बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहीं फिक्स है ये नहीं कि कैसा चतुर्भुज है, डिसाइडेड नहीं है, जैसे मन में आता वैसे बना लो। चतुर्भुज ABCD जैसे मन में आता है, कोई भी चतुर्भुज, मतलब 4 भुजा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आयत हो, वर्ग हो, जैसे मन में आता वैसे बना। अब विकर्ण AC, तो A से लेके C तक ऐसे मिला दीजिए, हो गया। हालांकि गड़बड़ है, 15 देखे में नहीं लग रहा, लेकिन हमको उससे क्या मतलब, विकर्ण हो गया 15 सेंटीमीटर। और सम्मुख शीर्षों जैसे B से और फिर D से डाले गए, B से क्योंकि सम्मुख शीर्ष में B है और फिर D है, डाले गए लंब की लंबाई कितना 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। लंब की लंबाई मतलब ये वाला हो गया H1 और ये वाला हो गया H2। अब विकर्ण तो खैर है ही है 15 सेंटीमीटर, तो ये तो समलंब चतुर्भुज भी नहीं बोलेंगे, ये समलंब भी नहीं, सिंपल बोलेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। छापना मत, समझ लो, नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा बता देंगे। 1/2 गुने, और इसमें फॉर्मूला होता है H1 प्लस H2 गुने D, मतलब डायगोनल्स। 1/2 गुने H1 और H2 देखना, H1 कितना हो गया 3 और H2 कितना हो गया 5, दूने हैं 5 और डायगोनल कितना 15। 1/2 गुने ये जोड़ के 8 और गुने 15, 2 से इसको काट दो तो 15 चके 60 सेंटीमीटर। यही आंसर दिखाई देता है यहाँ से, हाँ वही अंतर यहाँ से वहाँ से। आपको कहाँ से दिखाई देता है, इसलिए हम बोलते रहते कि उस जगह पे इस जगह पे मत बैठो, वो आर्ट्स के लिए, सुनने के लिए, मैथफुल हम देखना होता है। अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज का विकर्ण 50 सेंटीमीटर है, रहेगा अभी नहीं मिटेगा, चाहो तो देख के भी लिख लेना। एक चतुर्भुज का विकर्ण 50 सेंटीमीटर है, एक चतुर्भुज का विकर्ण 50 सेंटीमीटर है। जैसे इसमें विकर्ण कितना था और अब जो विकर्ण बोले हैं वो 50 सेंटीमीटर है। एक चतुर्भुज का विकर्ण 50 सेंटीमीटर है तथा इस पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई, इस पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब या लंबों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
सही रहते हैं, ये मिटाते नहीं, क्योंकि ऐसने तो है अभी भी जो हम 19 बोल रहे हैं, अब जो बोल रहे हैं एक चतुर्भुज है, किसी भी तरह से चतुर्भुज बना लो, जैसे मन में आता है वैसे, कैसा हूँ चलेगा, कोई सेप टेप की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे मन में आता वैसे, मतलब किसी भी तरह से आप चाहें तो लो, ऐसे लो, बस 4 भुजा सिर्फ होना चाहिए, ए बी सी और डी, बाकी से मतलब है नहीं। इसमें भी वही बात है कि एक विकर्ण की लंबाई कितना है, और अच्छा इस बार चतुर्भुज में नाम नहीं दे रहे कि चतुर्भुज ए बी ऐसा लिख ले हैं, सिर्फ चतुर्भुज है, तो जो मन में आता है मान लेना। अब विकर्ण इस बार ऐसे नहीं, हम ऐसे मान लेते हैं कि विकर्ण कितना 50 सेंटीमीटर, विकर्ण इस बार 50 सेंटीमीटर, सम्मुख से यहाँ से डाला गया लंब और एक बार यहाँ से डाला गया लंब, कितना कितना है, एगो 10 सेंटीमीटर है और एगो, इस फिगर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उधर लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज के क्षेत्रफल, फिर पूछेंगे कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल कितना होता है। चतुर्भुज के क्षेत्रफल बोलो। हाँ, वहाँ लिखल भी, कोष्ठ बोले की जरूरत नहीं, 1/2 गुने H1 प्लस H2 गुने में D, 1/2 गुने H1 है H2, मतलब सम्मुख से डाले गए लंब की लंबाई, हाइट 1 10, हाइट 2 20, D बता 50, ऐसे तो 1/2, और इधर अगर देखें तो 30 और गुने में ये 2 से किसी को भी काट दो, 15 25 दोनों ठीक है, मान लो यही काटना चाहते हैं 25, तो 25 दिया यानी कि 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, एक चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल, 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 इसमें समझ में नहीं आ रहा है कितना है ये, 486 है या सिर्फ 86 है। अच्छा, तो एक चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 486 मीटर स्क्वायर है, 486 मीटर स्क्वायर है, तथा इसका एक विकर्ण 36 मीटर है, इसका एक विकर्ण 36 मीटर है, इसका एक विकर्ण 36 मीटर है। इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों, इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का अनुपात 4:5 है। इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का अनुपात 4:5 है। तो शीर्ष लंबों की लंबाई ज्ञात करें। जैसे अभी 18 19 में जो बताएं उसमें क्षेत्रफल निकालना था, इसमें क्षेत्रफल दे लें, कितना है 400, तो निकालना क्या है इस बार
मतलब कि H1 और H2 लिखो, फिगर तो ऐसे ही रहेगा सब। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अच्छा छोड़ो हम ही लिखे नहीं देते हैं। विकर्ण कितना दिए हुए? विकर्ण कितना है अभी? 36 किलोमीटर, 36 मीटर है। ठीक है, तो विकर्ण यहाँ से 15 हटा के 36 मीटर लिख देंगे। और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई कितना? 4:5। तो ऐसा में हम ये 4x और इसको 5x बना देंगे क्योंकि अनुपात है। हालांकि क्षेत्रफल पहले से दिए हुए 486 मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे 486 मीटर स्क्वायर। 1/2 गुने ए और बी ढूंढना है। ए कितना? 4, मतलब H1 4x और H2 कितना? 5x गुने डायगोनल बता 36 बराबर कितना? 486। 2 से 18 बार में ये दोनों जोड़ो। हो सकता है कि 18 से भी कट जाए। 18 दूनी 36, 18 18 दूनी 36 और 2 बच गए, 12, 18 26, 27 बार में। इधर जोड़ के 9x बराबर उधर कितना है? 27। 9 से 3 बार में कैंसिल। x बराबर कितना? x बराबर 3, मतलब H1 और H2 कितना लिखें? H1 कितना माने? 4x, तो 4 और x मतलब डायरेक्ट 3। दूसरा फिर है 5x, तो 5 और x मतलब 3। तो H1 हो गया 12 मीटर और H2 हो गया 15 मीटर। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। अलग है 21 थोड़ा। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर तथा 14 मीटर है। 5 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर तथा 14 मीटर है। और पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। तो क्या शुरू में तो बोल दिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसके भुजाएं 5 मीटर 12 में। तो क्या हो गया? शुरू में बोले, ध्यान से देखो ना क्या बोले हैं। स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे, स्टार्टिंग में ही बोल दिए चतुर्भुज ABCD का, हाँ, जिसकी भुजाएं 5 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर तथा पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। वो स्टार्टिंग में हम बोल दिए थे। ठीक, एक चतुर्भुज किसी भी तरह से मान लेते हैं ना, कैसनो भी चतुर्भुज चलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि पहले दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। ये फिक्स है कि एजा पे 90 डिग्री। पहला भुजा कितना है उसमें? 5 मीटर। दूसरा कितना है? 12 मीटर। ज़्यादा हो गया और कम कर देते हैं।
तीसरा कितना है 15 मीटर, 15 मीटर। चौथा कितना है 14 मीटर। ऐसे काहे बना है? अरे जैसे मन में आता है बना। यहाँ पे आप समकोण काहे बनाए? मत बना, आपकी मर्जी। यहाँ जैसे मन में आता है वैसे बनाई, कोई ज़रूरी नहीं है। समकोण ध्यान रहे कि सिर्फ तो ऐसे बना दो 15 मीटर। समकोण ध्यान रहे कि 5 और 12 के बीच में, क्योंकि पहले दो भुजा 5 और क्वेश्चन नंबर क्या है 21। पहली दो भुजा 5 और 12, तो इसके बीच में कोण होना चाहिए 5 और 12 के बीच में कोण होना चाहिए 90 डिग्री। अभी मिला दो तो अगर ये 5 और ये 12 है और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 100% है कि जो मिल के आएगा ना, नया चीज़ जो आएगा वो कर्ण है। और अगर ये वाला 5 है और ये 12 है तो ये वाला 13 होगा। कैसे होगा नहीं होगा वो सब अपना समझते रहेगा, हम फिर से समझा देते। A B C D हम यहीं पे लिख देते हैं त्रिभुज इस फिगर से। A B D में इस चित्र से ये 13 कैसे लिखे जो बता देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर, बोलो लंब कौन है इसमें? इस त्रिभुज में लंब कौन होगा? तो लंब हो जाएगा BA, यानी कि और आधार कौन हो जाएगा इसमें 12। हालांकि कर्ण तो निकालना है, वो बाद में देख लेंगे। 5 × 5 = 25, 144। कर्ण स्क्वायर बराबर जो भी आया √169। कर्ण बराबर कितना उस शुरू में लिख दिए थे 13। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 2 गो त्रिभुज दिखाई देगा, मतलब ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है, चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसमें 2 गो त्रिभुज दिखाई देगा। वो 2 गो त्रिभुज कौन कौन है इसमें बताना है कि 2 गो त्रिभुज कौन कौन है। बता, इसको देख के बताइए कि इसमें 2 त्रिभुज कौन कौन है। हाँ, और DC 2 गो त्रिभुज कौन कौन है तुम बता। इसमें 2 गो त्रिभुज कौन कौन दिखा दे रहा है तुम? तुम बता पीछे से 2 गो त्रिभुज कौन कौन इसमें? AB और BC कौन कौन है 2 गो त्रिभुज इसमें? तुम बता। AB और DC, AB और DC त्रिभुज है। तुम बता कौन कौन है 2 गो त्रिभुज? बाकी किससे पूछे? अच्छा तुम बता, तेरे तो से पूछे, बाकी किससे पूछे? अब तू ही बची है, रहे वहाँ वो बच रही है। बता लास्ट में कौन त्रिभुज कौन कौन है? त्रिभुज का नाम क्या क्या हम लिखने वाले हैं। इसमें 2 गो त्रिभुज है और हम उसको नाम क्या कह देंगे आप? जैसे उधर नाम देते होंगे ना, जैसे यहाँ दिए त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में, तो वैसे ही इसमें 2 गो त्रिभुज है। जैसे एगो तो ABD बोले, आओ एक त्रिभुज और है, अभी भी सोचो। अच्छा तुम ही बोलो 2 गो त्रिभुज कौन कौन है? एगो तो ABD है और दूसरा त्रिभुज है हाँ BDC, या बोलो BCD। तो अगर इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखना पड़ेगा पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का
और उसमें फिर जोड़ना होगा त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का कुछ हुआ बी सी डी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल अगर देख ए बी डी का क्षेत्रफल देखें, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आसानी से निकल जाएगा। ई वाला त्रिभुज जो है ना, इसका तो हम खैर नाम भी जानते हैं, इस त्रिभुज का नाम जानते हैं। इस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण। क्योंकि समकोण क्यों कहते हैं? हाँ, समकोण त्रिभुज क्यों कहते हैं? क्योंकि चतुर्भुज है। क्यों कहते हैं? नहीं पता, इतना दिन से तो हम लापता करने रही। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस त्रिभुज में एगो कोण, इसलिए वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तुम बता। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तुमको मालूम है ना? इधर तो पूछेंगे तो लगभग मालूम है, इसलिए तुम लोग से पूछे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तुम बता, समबाहु त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो तुम बता, समबाहु त्रिभुज। हाँ, इधर तो लगभग सबके मालूम होगा। हाँ, एगो इधर है कि इधर भी एगो है बचल, तो इस पर डाउट। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो भी इधर डाउट है। अब पीछे भी एगो है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तुम्हारे बगल वाला, उस पर भी डाउट जाता है कभी कभी। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इधर भी 3 को है हिट लिस्ट में। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इधर भी 3 को हिट लिस्ट में, बाकी सब तो नहीं ठीक ठाक है। उम्मीद करते हैं तुम लोग में से मालूम होगा। नहीं कैसे होगा यार, आंख देख के पता चलता है मालूम होगा। मालूम है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? हाँ, बराबर हो। समबाहु अपने भी दिमाग अगर लगावे, सेंस ऑफ ह्यूमर, तो सम माने समान, अब बाहु माने भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में, तो उस हिसाब से अगर देखें तो समबाहु तो नहीं है, लेकिन हाँ समकोण त्रिभुज है। और ये वाला त्रिभुज का अगर नाम पूछें कि इस त्रिभुज को हम कौन सा त्रिभुज नाम देंगे, तो क्या बोलेंगे? बताइए बताइए, भारत जानना चाहता है। आपकी क्या राय है? बताओ कि इस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? अरे जल्दी बताओ, भारत पूछता है तो। कौन से त्रिभुज है? फिर वही बात होगा कि अधिकांश के नहीं मालूम है। ये सबके ही तो चल दोनों मालूम है ना कि इस त्रिभुज को ना तो हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे, ना ही समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ये समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, क्योंकि इसमें तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो चलो भाई समकोण होने के कारण हम निकाल लेंगे, ए बी डी का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे, 1/2 गुने आधार गुने। लेकिन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई पर नहीं निकलता है। एक क्षेत्रफल निकालना है तो हीरोन के फॉर्मूला, पहले एस निकालना पड़ेगा, और एस जब हम फाइंड करेंगे तो 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर भुजा है। तो इसमें अगर कोई पूछ देगा कि एस बराबर कितना होगा, तो एस बराबर कितना लिखेंगे? बता, एस बराबर कितना लिखेंगे? 15
फ्रंट पे हो, कोई अगर पूछ दिया तो कितना बड़ा बेइज्जती होगा ना, सामने बैठल हो, कहाँ ध्यान रहता है। इस बराबर कितना होगा, तुमको पता है कुछ, सब चीज़ में बोलते हो नहीं पता। इस बराबर कितना होगा, 14 प्लस, अरे वो तो है ही है। इस त्रिभुज में बताइए ना कि इस बराबर कितना होगा। बेचारा जब आदमी यूट्यूब पे रहे वो उखरो लगेगा कि हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमको यहाँ देख के चलना होता है। फिर वो टाइप करेगा कि आप बड़ी बकबक करते हैं, क्या करें, हमको यहाँ लेके तुम लोग को चलना है, ज़्यादा प्रायोरिटी तुम लोग को देंगे, बाद में ने फिर अपलोड करते हैं। इस बराबर बी सी डी में उसे पूछ रहे नहीं बता रहा, तुम बताओ, क्योंकि इस निकालने के लिए हम 13, 14, 15 इन तीनों को जोड़ेंगे और फिर उसमें 2 से, तो जैसे ही 13, 14, 15 हम जोड़ेंगे, तीनों जोड़ कर कितना हो जाएगा, अब 42/2 मतलब 21। तो जिससे इस निकल गया, हम उम्मीद करते हैं कि उससे बी सी डी का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा और ए बी डी के क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। बोलो ए बी डी के जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो बहुत आसान है, अरे ये निकल जाएगा डायरेक्ट। पहले इसको निकाल लेना और फिर इसको, और जितना आएगा दोनों के हाँ जोड़ देना, बन जाएगा। तुमने हाँ बोलते हो, बहुत को तो ये भी नहीं मालूम है कि कौन सा त्रिभुज है। हम बता देते हैं, क्या करें, बोलो ए बी डी का क्षेत्रफल मिटाते मिटाते बताइए कितना लिखेंगे, कितना आया, ए बी डी का क्षेत्रफल कितना आया, कितना 30, हाँ 30 आएगा। अब बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो निकालना पड़ेगा, बी सी डी के क्षेत्रफल निकालना होगा, इतना आसान नहीं है। जैसे आप एस बोल दिए, बी सी डी, जब ए बी डी का क्षेत्रफल लिखिएगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट निकल जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और निकाल दीजिएगा 1/2, आधार मैंने कितना 12, ऊंचाई मैंने कितना 2 से वाला गया कट, 6 बार में कितना हो गया 30 किलोमीटर की मीटर, मीटर स्क्वायर। फिर लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, बी सी डी का आयकर क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले एस निकालेंगे, एस वहाँ निकाल लो चाहे कहीं भी निकाल लो, मान लो त्रिभुज बी सी डी के लिए एस बराबर डायरेक्ट लिख दो कितना 21 मीटर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस मतलब 21, फिर 21 माइनस, फिर 21 माइनस 14, फिर 21 माइनस, बन जाएगा, बना लेना, ठीक है। 21वां नंबर क्वेश्चन था, 22 भी ऐसा ही है, 22 भी ऐसा ही है, बन जाएगा। और बाकी जो बचा हुआ है कल कुछ ऑब्जेक्टिव बता देंगे। किताब किसका?